ये हमारे साथ में जो चाचा बैठे हुए हैं, ये 10 साल के बाद जेल से निकले हैं। जी हाँ, इनको उम्र कैद का सजा हो गया था। वो सारा चर्चा बाद में करेंगे कि क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, वो सारा चीज आपको बताएंगे। लेकिन आश्चर्य वाली बात ये है कि ये चाचा जो है जेल में रहते हुए दिखाइएगा, ये 57 लाख बार जो है राम राम ये पतरी पर जो है लिख डाले हैं। और ये देखिए, आप लोग हैरान हो जाइएगा इसको देखकर। ये चाचा जो है, चाचा थोड़ा झोला दिखाइएगा जिसमें आप भर के रखते हैं इसको। देखिए, इसी झोला से अभी हम लोग निकाले हैं ये तमाम जितने भी पेज है, पन्ना है, कॉपी है। ये देखिए, अब बड़ा वाला थोड़ा चाचा दिखाइए तो, बड़ा वाला जो है एगो उसको थोड़ा सा खोल के दिखाइए तो। देखिए, जेल में जो है इनको ये थिन पेपर जो आता है, पतला वाला पेपर, इस पर भी चाचा बड़ा बड़ा पेज पर जो है भर भर के राम 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 ही सिर्फ लिखे हैं। और चाचा का ये एम था कि जब तक जेल में रहे, चाहे 10 साल रहे, 20 साल रहे, 22 साल रहे, तब तक जो है सिर्फ यही काम करना है, श्री राम लिखना है। और अभी तक में 57 लाख बार जो है चाचा लिख डाले हैं। बाकी चाचा का ये एम है कि 84 लाख बार जो है इनको लिखना है। सारा जानकारी आपको देंगे। चाचा जय श्री राम। जय श्री राम। चाचा की नाम भेले अपने के? रामदेव यादव। चाचा ई कौन गाँव छिए? भागवतपुर। भागवतपुर। आपको बता दें कि अभी हम लोग जो मौजूद हैं सुपौल जिला के छातापुर प्रखंड के उधमपुर पंचायत में, और ये गांव जो है भागवतपुर गांव है। वार्ड नंबर क्या है चाचा? 8। वार्ड नंबर 8 है। चाचा, आप मतलब कितना साल पहले जेल गए थे और क्यों गए थे? थोड़ा सा पिछला कहानी बताइए। जमीन संबंधी विवाद था। अच्छा। सारा पेपर हमारे पास में है, मौजूद अभी भी है जी। वह जमीन पर हम अपना दावा किए थे। उस झूठ के अपना पिता को हत्या करवाया कि अपना क्या, हम उसके बारे में तो नहीं जानते हैं। उसी में हमारे ऊपर केस किया था। अच्छा। केस में 4 आदमी को लोअर कोर्ट से रिहा हो गया, 4 आदमी को सजा हो गया। उसमें एक को बेल हो, एक को मृत्यु हो गया, 2 बेल पर है। हम जेल में रह रहे थे, भागलपुर सेंट्रल जेल में। अच्छा। जब हमको सजा सुनाया गया था सुपौल में, इस संबंध के घटना के संबंध में तो कुछ जानबे नहीं करते थे, न किए हैं, न कराए हैं, न जानते हैं। हमको दोषी किया गया था सुपौल में। उस टाइम हम संत थे, हमारा गला में तो माला था। हम निर्दोष आदमी घटना के बारे में कुछ जान भी नहीं सकते थे, न जानते थे, न किए न कराए। हम निर्दोष थे और हमको कह दिया दोषी। हम अपना गला का माला तोड़ करके जो मजिस्ट्रेट साहब थे उसको रख दिए। हम बोल दिए थे उस टाइम में, सत्य नाम का चीज नहीं है, सत्य विनाश हो गया है। और माला उसको हम दे दिए तोड़ करके। मजिस्ट्रेट साहब का ले लीजिए, हमको लिए फाइल में लगा दीजिए। यहाँ से जाने के बाद हमको 2 दिन के बाद पूर्णिया भेज दिया। पूर्णिया में तो हम संत थे, माला तोड़ दिए थे। फिर हम अपना आत्मा को बांध करके हम संत थे। फिर हम भगवान पर भरोसा कर लिया, अब तो उम्र कैद कटना ही है, सजा हो गया, सब आप तो फंसे हुए थे। तो एक बार हम भगवान पर ध्यान किए, प्रभु राम के नाम से आत्मा पर हमको संत एक ही उपाय हम सोचे थे, भगवान के चरण जाते हैं। हम तो माला तोड़ दिए थे, सच की खोज में जा रहे हैं, तो श्री राम का नाम से सत्य राम नाम लिखना शुरू कर दिए। आप कहीं न कहीं जो है भगवान को परख रहे थे कि सच में आज भी कलयुग में पृथ्वी पर भगवान है कि नहीं है, भगवान का शक्ति है कि नहीं है, ये चीज आप जो है परख रहे थे। ये बात तो पहले मजिस्ट्रेट साहब सामने, सत्य विनाश हो गया, सत्य की खोज में गए थे। सत्य की खोज में चलते प्रभु राम की चरण ध्यान में आया। प्रभु राम का नाम से हम 1917 ईस्वी में 2017 में को सजा हुआ। हम पूर्णिया गए, पूर्णिया से अपना काम हम भगवान का नाम श्री राम को लिखना शुरू कर दिए। कुछ दिन के बाद हमको आत्मा में बल और विश्वास सब हो गया। अच्छा, जैसे लिखने लगे ये आपको जो है सब विश्वास हो गया? पूर्ण विश्वास हो गया। आंख बंद करके सब देखते थे, और जब सही की खोज करते थे तो हम आंसू, हमको आंख पर इसमें बहुत आपको आंसू टपका हुआ मिलेगा, पानी नहीं आंसू है। बाप देख सकते हैं दोस्तों, मतलब ये अजीबो गरीब कहानी है। और पहले ही मैंने आपको बताया कि इस प्रकार का खबर शायद आप पूरा दुनिया भर में नहीं देखे होंगे। जो पहली बार हम आपको बिहार के सुपौल जिला से ये खबर जो है दिखा रहे हैं, ये खबर वाकई में जो है ना हैरान और परेशान कर देने वाला है, और आंखों में आंसू ला देने वाला खबर है ये। अगर चाचा का पूरा कहानी आप सुनिएगा तो देख सकते हैं, चाचा जो है जय श्री राम का टोपी भी पहने हुए थोड़ा। और देखिए, बाबा का एक आश्चर्यचकित करने वाला बात आपको लाइव हम दिखाएंगे कि बाबा किस प्रकार से
इतना ज्यादा जो है लिखे हैं। अभी तक कितना बार लिख दिए हैं बाबा? 57 तारीख लिख दिए हैं, 8,006 तारीख से स्टार्ट किए हैं, यानी 57 लाख बार लिख चुके हैं और लिखना अपना शुरू कर दिए। और बाबा का एम है कि भले ही उम्र कैद से पहले बाबा को रिहा कर दिया गया है, लेकिन बाबा का एम ये है, शुरू से ही एम है बाबा कि 84 लाख बार लिखना। हाँ, 84 बार लिखेंगे, 84 लाख लिख करके हम प्रभु राम के चरण में हमारा पहले प्रतिज्ञा था। मतलब 84 लाख योनि है इस पृथ्वी पर, हाँ, कहा जाता है। हाँ। इसलिए आप ये लिखेंगे, उसके बाद अयोध्या में जाके तुम संकल्प कर देंगे। जितना भी डायरी वगैरह लिखे हैं इसको अयोध्या में जो है ले जाएंगे, गंगा में जाके हाँ, उसको संकल्प करके इसको हम देंगे। देख सकते हैं भाई साहब। और चलिए लाइव आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि चाचा को लिखते लिखते ऐसा जो है हैबिट बन गया है, ऐसा आदत बन गया है कि चाचा इस कॉपी पर जो है बिना देखे हुए लिखेंगे और लगातार लिखते जाएंगे। इस कॉपी पर नहीं देखेंगे बाबा, लेकिन श्री राम जो है लिखते चलेंगे। हम प्रयास करेंगे, हम कहेंगे कि थोड़ा सा ऊपर से दिखाइएगा चाचा आप कैसे लिखते हैं, थोड़ा सा लिख के दिखाइए। और देख लीजिए चाचा का जो है नजर सामने रहता है, लेकिन लगातार जो है चाचा का कलम कॉपी पर चल रहा है और सिर्फ एक ही शब्द लिखा रहा है, श्री राम। तो ये वाकई में जो है दोस्तों हम लोगों को भी पहली बार इस प्रकार का जो है नजारा देखने को मिला है कि कोई व्यक्ति जो है किसी को सजा हो जाता है और वो भी उम्र कैद का सजा। कि आपको टोटल कितना साल का सजा हो गया और आप कितने साल में रिहा हो गए? हमको तो उम्र कैद हो गया था, हम 10 साल अब 17-18 दिन पर रिहा होकर चले आए। अच्छा, 10 साल पे आप रिहा हो गए। तो अब जो है, अब जितने भी लोग देख रहे हैं, चूंकि आपका वीडियो पिछले कई दिन से जो है वायरल भी हो रहा है, बहुत वायरल हो रहा है, देश विदेश तक लोग देख रहा है आपको, तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहिएगा? क्या भगवान आज भी है कलयुग? सत्य है, सत्य विनाश न हुआ, सत्य परेशान करता। सत्य है, प्रभु राम पर भरोसा कीजिए, सब कुछ होगा। देख सकते हैं भाई साहब, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। और इस चीज को जो है साबित कर दिए हैं ये चाचा। कलयुग में कहीं न कहीं भगवान है और जो लोग मतलब जो लोग सच हैं, जो सही में कोई जो है घटना को अंजाम नहीं दिए हैं, जो सही में जो सच में आरोपी नहीं है, उनको फिलहाल तो सजा हो सकता है, लेकिन वो रिहा भी जरूर हो सकता है टाइम से पहले। चलिए बाकी जो है ये चाचा को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? लगातार आप लोग देखे होंगे, तस्वीर में भी हमने दिखाने का प्रयास किया कि कितनी बड़ी संख्या में जो है चाचा कई पेज पर, हमको लगता है हजारों तो पेज हो गया है जिस पर चाचा श्री राम लिखे हैं। अच्छा चाचा, एक बात और बताइए आप कि 10 साल लगभग आप जेल में रहे, 10 साल दरमियान में कहाँ रहे? सबसे पहले कहाँ पर गए, फिर सिपोल जेल गए। सिपोल जेल में जब 27 महीना के सजा हो गया तो उसके बाद हम पूर्णा सेंट्रल जेल गए। सेंट्रल जेल में 18 महीना वहाँ रहे, लगभग 3 महीना पूरा हो गया, 3.5 साल। उसके बाद हमको जेल विशेष केंद्रीय कारा भेज दिया। भागलपुर से रिहा हुए? भागलपुर से हम रिहा होकर के आए। चाचा, जिस वक्त आपको पता चला कि हम रिहा हो गए हैं और जेल से आजाद हो गए हैं, तो उस वक्त आप क्या लगा, मन में कैसा खुशी हुआ? इसको तो कितना हम भरसा, खुशी का तो अंत ही नहीं है। कितना हम जब जेल में थे और जेल से जब आज़ाद हो गए थे, दुनिया बदल रहा था, उस खुशी का तो कोई वर्णन नहीं है भाई, कितना खुशी है। अच्छा, खुशी गम दोनों में वहाँ पर थे हम। भगवान के नाम में खुशी होते थे, सही में सोते थे तो गम भी होता, खुशी गम दोनों। जेल में नरके है ना भाई, वहाँ पर भगवान का नाम लेकर के हम समय काट रहे थे। मतलब वहाँ पर जो है आप किस टाइम में लिखा करते थे? आप लोगों का कई रूटीन होगा, खाने पीने का रूटीन होगा अलग, और भी रूटीन होगा, तो कब लिखते थे? उस समय बता तो जब सुबह उठते थे ना, सबसे पहले हम वहाँ पर 5 बजे उठते थे, लेटरिन करके और पवित्र होकर के लिखना शुरू कर देते थे। तो 6 बजे खुलता है, उससे पहले हम लिख करके तैयार। नित्य दिन, आज सुनता होगा जेलों के बहुत आदमी होगा, नित्य दिन सुबह में हम उठ करके पहले राम लिखते थे। लिखने के बाद वार्ड खुल जाता था, वार्ड खुल करके जहाँ जो गया से गया। हमारा ड्यूटी 9 बजे से 12 बजे था, हम पहरा वहाँ पर ड्यूटी कर रहे थे। अच्छा, पहरा भी देते थे? हाँ, पहरा भी देते थे, कोई अवैध काम नहीं करे। अच्छा, जेल में कोई अवैध काम नहीं करे और कोई पौधा पर नहीं चढ़े, कोई अवैध माने सब चीज, कोई बिजली लाइन पर नहीं चढ़े, अवैध काम हमको पहरा। अच्छा चाचा, एक जानकारी और दीजिएगा कि जेल में
आज तक तो हम लोग सुनते आए हैं कि वहाँ ड्यूटी भी कराता है, कुछ न कुछ काम दे देता है हर मतलब कैदी को। तो क्या उस काम का जो है तनख्वाह भी मिलता है? तनख्वाह मिलता है। मिलता है? हाँ, तनख्वाह मिलता है। कितना तनख्वाह आपको मिल रहा है? पहले हमको मिल रहा था 42 रुपया, कुछ दिन से पहले से हो गया था 97 रुपया रोज। और 6 महीना साल भर में उसको जोड़ करके 3 महीना पर वो खाता में देता था पैसा, हाथ में पैसा नहीं देता, खाता में पैसा देता। वाह वाह, यानी जेल में भी तनख्वाह आपको जो है मिल रहा है? मिल रहा था। अच्छा चाचा, आप जिस टाइम में जेल जा रहे थे या जेल चले गए थे, तो आपके गांव समाज का लोग बोल रहा होगा कि ये एक कातिल है, कैदी है, अपराधी है, और अब जब घर आए हैं और आपका जो ये अजीबो गरीब कारनामा जो खुलासा हुआ है, वायरल हो रहा है, तो अब क्या बोल रहे हैं लोग आप? जो लोग पहले से आज तक सही माने में सत्य का था, वह सब तो गुणगान गाते थे। हमारा परिवार के ही हमारे संपत्ति शोषित और हड़पने वाला कहता था कातिल, और समाज तो नहीं कर रहा था। अच्छा, समाज में ऐसा बात नहीं था। जो हमारा संपत्ति हड़पने वाला था वो ही उसके लिए हम कातिल थे। अच्छा। और समाज के लिए हम कातिल नहीं थे। समाज के लिए हम 1700 रुपया में सरपंच में जीते हैं, और वर्तमान में सरपंच थे। उस टाइम में जब जेल गए थे तो आप सरपंच पति थे? हाँ, सरपंच पति थे। यही गीता देवी पत्नी यानी सरपंच थी? हाँ, गीता देवी सरपंच थी। और आप जो है चाचा बता रहे थे कि आप होमगार्ड में भी थे? हाँ, होमगार्ड में भी थे। कब से कब तक, कितना दिन होमगार्ड में रहे? 76 में हम बहाली हुए थे। अच्छा। और 86 से लेकर के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हम माली में काम किए, और अमानती करके उसी विभाग में नापी जोखी काम करते थे। अच्छा। और प्राइवेट में अपना भी काम करते थे। हम अमानती भी किए हैं। अच्छा। तो इनको लेकर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को आप लोग इतना शेयर करिए ताकि लोगों में आज भी भगवान के प्रति जो विश्वास उठते जा रहा है, वो भगवान के प्रति विश्वास